हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने संविधान के बारे में पढ़ा, पर ये जो वीडियो का टॉपिक है 10th बेस पे है, जो 10th वालों के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है ये वाला पार्ट। तो इसलिए जितने भी आपके आस पड़ोस में फैमिली रिलेटेड कोई भी हो 10th में, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 4 नंबर का है चाहे 8 नंबर का है, पर इसको इस पेपर इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए उन तक ज़रूर शेयर करना, क्या पता हो अब की बार 10th में कुछ अलग ही कर जाए इस वीडियो को देखकर। और इन क्लास 10th से रिलेटेड अब जो भी वीडियो आएगी उनको उन तक पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आपके फ़ोन में मेरी लाइन वाइज लाइन लिस्ट के साथ वीडियो पहुंच सकती है। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पाठ शुरू करते हैं हम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्षितिज। तो इसमें होता क्या है, ये एक राम लक्ष्मण और परशुराम की कहानी है जब वह शिव का धनुष तोड़ते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको इस कहानी में बहुत सरल तरीके से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पार्ट। आप इस पार्ट का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, भावार्थ जान लो तुम इसका, तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। अब परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिन किन मोहि, सुने ऋषि बोले मुनि कोई। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। या सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवकों सो जो करे सेवकाई। अरिकनि करी करिय लड़ाई। जो सेवा करे शत्रु का काम करके, तो लड़ाई ही करनी है। हे राम सुनो, शिवजी के धनुष को तोड़ा। सुनो राम जो ही शिव धनु तोड़ा, सहस भव सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा वह सहस भाव के सम्मान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहि समाजा, ना ता मारे जेहि सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुषें तोड़ डाली, बहुत धनुएं तोड़ी लरिकाए, कबू न असी रिश्किनी गोसाई। लक्ष्मण बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुएं तोड़ डाली, धनुषें तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। एहि धनु पर ममता कोई हेतु, सुनी तिसाई कह भृगुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। रे यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न सभार। धनुई सम त्रिपुराई, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है।
सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष धनु ही के सम्मान है। शिव जी का जो ये धनुष है पूरे संसार में प्रसिद्ध है या वो है विख्यात के सम्मान। और तू काल के मुंह में आकर हंस रहा है, परशुराम जी ये बोले। अब देखो दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के भौरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, लाभ श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुआ टूट रघुपति ना दोसो, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोई चितज परसु की ओरा, हे सट सुनी हे सुबह ना मोरा। अब इसका अर्थ है परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें धनु रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, बालक को बोली भद नहीं, तो ही केवल मुनि जड़ जानिहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विसौ विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अब दूसरा क्या बोलता है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, परशु बिलको महीप कुमारा। अब क्या बोलते हैं ये। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं के रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। राजकुमार सहज भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख मात्र पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अवरक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता की सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम जी बोले तो अपने माता पिता का वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं। बिसही लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, चाहत उड़ान फूकी पहारो। इसका अर्थ क्या है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार अपने कुल्हाड़ी दिखाते हैं।
हुक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुम्हड़ बतिया कोह नाही, जे तर्जने देखी मरी जाहे। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। फिर यह कोई कुमड़े की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। फिर देखो क्या बोलते हैं। भृगुसूत समुझी जने बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महिसुरु हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। अब लक्ष्मण जी फिर बोले, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी बोलते, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौइन पर हमारे कुल वीरता नहीं दिखाते। मतलब इन चीज़ों पर हम ब्राह्मण हो गया, देवता हो गया, भगवान के भक्त हो गए, हमारे कुल की वीरता नहीं दिखाते इन चीज़ों पर। फिर देखो क्या बोले, बंदे पापो अरि अब कीर्ति हारे, मारतो हो पाप पर ही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनो, तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम कुठारा। और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। फिर दूसरा पैराग्राफ, जो बिलोकी अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोज भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो 2-4 पैराग्राफ और रह चुके हैं उन्हें दूसरी वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, जो भी आपके फैमिली में रिलेटेड में फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं 10th बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ, आप उनके बहुत ही काम आ सकता है। मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए इसके तो आप कमेंट करना, इसके बाद मैं दूसरा वो करूँगा, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर करूँगा, तो आप इसे पढ़ लोगे तो एक ही बार में आपका समझ आ जाएगा। चलो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।